Hello students, welcome to the next lecture of Management Accounting. Now we are starting chapter 2 Financial Statements. Financial Statement जो कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ BCom ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ of identifying, measuring and communicating the economic information to permit the judgments and the decision by the user of the information। ठीक है, तो अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसैस है जिहदे विच असीं अपने रिकॉर्ड्स नूं मेयर करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्लासीफाई करते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई करते हैं तो कम्यूनीकेट करते हैं जिन्होंने भी और इस इकनॉमिक इंफॉर्मेशन की जिन्हों ज़रूरत होंदी है। ठीक है, तो ये अकाउंट जोड़ा हैगा इट इनवॉल्व रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द वेरीअस बिजनेस ट्रांजैक्शन ते एंड रिजल्ट्स अपने को तैयार होंगे ने जिन्हों असी फाइनैंशियल स्टेटमेंट कहने हैं। इस अकाउंटिंग प्रोसैस तो बाद जिहड़े एंड रिजल्ट होंगे ने उन्होंने फाइनैंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। फाइनैंशियल स्टेटमेंट दे विच बैलेंस शीट ते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट है जिहड़ी वो आपां नूं अपने बिजनेस की फाइनैंशियल पोजीशन दसदी है ते जिहड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपां नूं बिजनेस के प्रॉफिट या लॉसिस का प्रॉफिटेबिलिटी दसदा है। ठीक है, तो फाइनैंशियल पोजीशन के बेस से ही नैक्सट डिसीजन जोड़े वो लिते जाते हैं। फाइनैंशियल स्टेटमेंट आर द बेसिस फॉर द डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज द आउटसाइडर्स। जो फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स असीं तैयार करांगे उन्हां दे बेसिस से सारे डिसीजन होणगे, चाहे वो मैनेजमेंट के डिसीजन है या आउटसाइडर्स हैं। क्योंकि आउटसाइडर्स ने भी उन्हां विच कौन आ गए जिन्हां ने बिजनेस नाल डील करना है, मतलब जिवें इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर, सप्लायर, फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस, एम्पलॉइज़। ठीक है, ये सारे भी बिजनेस की फाइनैंशियल पोजीशन तो बाद ही बिजनेस नाल जिहड़ा हैगा डील करते हैं। तो इस करके फाइनैंशियल स्टेटमेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो एक्चुअली फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स किहनूं कहा जाता है? फाइनैंशियल स्टेटमेंट इज़ अ कलैक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल एंड द कंसिस्टेंट अकाउंटिंग। मतलब कलैक्शन दे नाल उस डाटा नूं लॉजिकल प्रजेंटेशन देना, जिस परपज़ लई बनाई जा रही है, जिस परपज़ लई उन्होंने तैयार किया जा रहा है, उस परपज़ दे लई लॉजिकल प्रजेंटेशन देना उन्होंने असीं फाइनैंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनैंशियल स्टेटमेंट नूं बेसिकली असीं 2 स्टेटमेंट्स बनाने हैं। एक हैगी है पोजीशन स्टेटमेंट या जिन्हों आपां बैलेंस शीट कहने हैं, दूजी हैगी इनकम स्टेटमेंट जिन्हों आपां प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहने हैं। ठीक है, तो हूँ देखो बेटा, ये तुहानूं पहले ही पता है कि जिहड़ी हैगी है बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का परपज़ की हुंदा है? बैलेंस शीट फाइनैंशियल ईयर दी एंड ऑफ द स्टेटमेंट हुंदी है, ईयर दे एंड विच बनाई जाती है, जिहड़ी अपने बिजनेस की फाइनैंशियल पोजीशन दसदी है। ठीक है, और जिहड़ी इनकम स्टेटमेंट है जिवें मैं पहले ही दस चुकी है, वो अपने बिजनेस दियां प्रॉफिट या लॉस नूं शो करती है। और इस तो इलावा एक स्टेटमेंट बनाई जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिहड़ी कि पूरे फाइनैंशियल ईयर दे विच को कैश इनफ्लो ते कैश आउटफ्लो नूं प्रेजेंट करती है। ठीक है, हुण इस तो बाद मीनिंग ऑफ फाइनैंशियल स्टेटमेंट तो बाद आंदा है तुहाडे कोल नेचर ऑफ फाइनैंशियल स्टेटमेंट। फाइनैंशियल स्टेटमेंट की नेचर की है, किस तरह दी होंदियां ने? द फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिड फैक्ट। ये आपां देखो पहला भी पढ़ चुके हैं कि जिहड़े फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स ने वो रिकॉर्डिड फैक्ट्स के बेस ते तैयार कीतियां जांदियां ने। रिकॉर्डिड फैक्ट्स मतलब जो डाटा तुसीं रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब जो ट्रांजैक्शनस तुसीं पा रहे हो उन्हां दे बेस ते ही रिकॉर्ड कीतियां जांदियां ने। ठीक है, और these the recorded facts are which can be expressed in the monthly monetary terms, जिन्होंने असीं monetary terms ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्ड करते हैं। देखो ये आपको पता ही है कि फाइनैंशियल स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई डाटा रिकॉर्ड होंदा है, वही ट्रांजैक्शनस आंदियां ने जिन्होंने असीं monetary मेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिड फैक्ट्स मतलब जिहड़े अपने रिकॉर्ड किए हुए ने। द स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। द ट्रांजैक्शनस आर रिकॉर्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल होंदा है मतलब नंबर वाइज, ऑर्डर वाइज, 1 by 1, 1 2 3 4 जिन्हों आप कहने हैं। ठीक है, उस ऑर्डर के जिस तरह अपने ईवेंट्स अक्कर करते हैं उस ऑर्डर च असीं रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और एंड दे विच फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स नूं समराइज करके उन्हों का एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, हुण इहदे नेचर के जिहड़े पॉइंट्स ने, क्योंकि इन्हां रिपोर्ट्स के बेसिस से ही मैनेजमेंट अपने डिसीजन लैंदी है। हुण द फॉलोइंग पॉइंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिड फैक्ट, जिवें मैं तुहानूं पहले ही दस चुकी हैं रिकॉर्डिड फैक्ट्स कि जिहड़े
the term recorded facts refers to the data taken out from the accounting records कि जो अपने accounting records ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋ data ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ recorded facts ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। The records are maintained on the basis of actual cost data मतलब जो एक्चुअली कॉस्ट है जिस ते ਆਪਾਂ रिकॉर्ड ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The figures of various accounts such as cash in hand, cash at bank, BR, sundry debtors, fixed assets ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜੀ मतलब ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਟ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਬਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि रिकॉर्डेड फैक्ट्स ने जेड़ा डाटा आप पहला रिकॉर्ड किया होया है उन्होंने दे बेस ते ही असी बनाने हैं। नंबर 2 अकाउंटिंग कन्वेंशनस बेटा तुसीं +1 दे विच पढ़ियां नेगियां मतलब जो रूल्स जो पुराने आपां अकाउंट से जो कंसैप्ट मनते आ रहे हैं उन्होंने दे बेस ते तैयार कीतियां जांदियां ने ठीक है। कुछ कन्वेंशनस हैं जिहड़ियां आपां फाइनेंशियल स्टेटमेंट च फॉलो करते हैं जिवें कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी मतलब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲੋਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਡ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ मतलब जो भी तुसी खरीदिया चाहे कोई पेंसिल पेन पोस्टेज स्टैंप ठीक है बाय नेचर ये एसेट ने बट इन्हां नूं आपां की लैने एक्सपेंडिचर लैने तो ये कन्वेंशनस ने जिन्हां नूं फॉलो करना जरूरी है ठीक है। फिर आ गया पोस्टुलेट्स का मतलब होंगे एजम्पशनस भी कुछ चीज़ां आपां मन के चलते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जांदियां ने तो सर्टन एजम्पशनस होंदियां ने जो पहले ही मन्नियां जांदियां ने जिवें one of these assumptions that the enterprise is treated as going concern देखो राजे जो भी असीं अकाउंट्स तैयार करते हैं तो आप ये मान के चलते कि जो अपना बिजनेस है वो चलता रहूगा तुसीं कंसैप्ट पढ़िया है ना गोइंग कंसर्न कंसैप्ट तो यदा मतलब है अपना बिजनेस बंद नहीं होंदा वो चलता रहता है ठीक है। तो वो बेस से ही असीं अपने रिकॉर्ड्स जिहड़े तैयार करते हैं सारा वैल्यूज़ जिहड़ियां वो मनी वैल्यू ते रिकॉर्ड कीतियां जांदियां ने ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड द प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट ठीक है the revenue is treated in the year which the sale was undertaken even though the sale price may be received in a number of years ठीक है। हुण आपां ने जो रेवेन्यू आपां इस साल रिसीव की है ठीक है जिहड़ी कि आपां सेल करते हैं जो इस साल आपां रेवेन्यू रिसीव किया सारा आपां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच एक तरह का शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट दे विच ठीक है चाहे वो कई सालों के विच आपां सेल की होवे बट रेवेन्यू जिहड़ी रिसीव की आपां इसे साल दे विच पाने हैं ठीक है। चौथी असम्पशन आती है तुहाडी पर्सनल जजमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कीतियां जांदियां ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिहड़ा एंड रिजल्ट है जो जजमेंट है वो अकाउंटेंट दे या मैनेजर के उत्ते ही डिपेंड करती है कि उन्होंने किस तरह लैंदे ने ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अप्लाइंग द कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू आप ये पढ़िया कि इन्वेंटरी का कॉस्ट ते मार्केट प्राइस के विचों जिहड़ा वैल्यू लैस है मतलब जिहदी लोअर है आप उन्होंने लवांगे तो हर किसी का कॉस्ट कैलकुलेट करन दा या वैल्यूएशन करन दा तरीका अलग अलग है कोई भी मैथड यूज़ कर सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट एवरेज कॉस्ट मैथड स्टैंडर्ड कॉस्ट मैथड तो ये बेसिस ते अकाउंटेंट की जिहड़ी जजमेंट होगी वो सैपरेट होगी तो ये मेन 4 तुहाडे नेचर के पॉइंट ने रिकॉर्डेड फैक्ट्स पोस्टुलेट्स अकाउंटिंग कन्वेंशनस एंड पर्सनल जजमेंट ठीक है बेटा। आज का टॉपिक ये वाला है ये रीड करो नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगी ओके बेटा टेक केयर।